गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर झांसी से। अभी मुझसे कोई बार बार पूछ रहा है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। मैंने सोचा आज मैं वीडियो इसी चीज़ का बनाऊँ। प्लीज़ इसको लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए सो दैट आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप स्ट्रेस ना लें, बिकॉज स्ट्रेस से हमेशा चीज़ें ख़राब होती हैं। आप जितना अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ाएंगे, स्ट्रेस ऑलवेज लीड्स टू अबॉर्शंस। इसलिए प्लीज़ आप स्ट्रेस मत लीजिए। आपको पूरी तरह बेड रेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट स्टडीज़ हुई हैं जिनमें ये लिखा है, जिनमें देखा गया कि जिन्होंने बिल्कुल बेड रेस्ट किया उनमें कंपैरेटिवली प्रेगनेंसी रेट कम आया बजाय उनके जिन्होंने नॉर्मली अपना काम किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डांस करना है, आपको भारी वजन लेके घूमना है। आप नॉर्मली किसी भी पोजीशन में ज़्यादा देर मत रहिए। 10 मिनट्स वॉक भी करिए खाना खाने के बाद और पहले। नॉर्मल चीज़ें करिए। अगर आप जॉब जाते हैं आराम से जॉब जाइए। किसी चीज़ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आप कुछ कर रहे हैं तो आपको पेन बढ़ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, देन आपको वो अवॉइड करना है। आराम से चलिए, स्ट्रेस मत लीजिए। अब सेकंड चीज़ आती है कि भारी वज़न उठाना। बहुत लोग पूछते हैं कितना वज़न उठा सकते हैं, कितना वज़न उठा सकते हैं। इट्स लाइक कि बहुत भारी वज़न नहीं उठाना है, 2 to 3 kgs का चलेगा। आटा मारने में भी कई बार कहते हैं बहुत स्ट्रेस लगता है, तो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं आराम से तो उसे अवॉइड करिए। और अगर आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जो एम्ब्रियोज जो हम डालते हैं वो जो फ्लूइड होता है हार्डली 0.1 ml होता है। जैसे ही हम डालते हैं वो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स में एब्जॉर्ब हो जाता है एंडोमेट्रियम के अंदर। तो इसलिए आप ये सोचें कि आप उठ के चलेंगे फिरेंगे तो आपका एम्ब्रियो आउट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स रिटन इन बुक्स दैट यू कैन नॉट कफ योर वोम एम्ब्रियो आउट ऑफ द वोम। इसका मतलब ये है कि आप खांस के अपने एम्ब्रियो को बाहर नहीं निकाल सकते। जो हमने डाल दिया वो ऐसे बाहर नहीं निकलता है। तो आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, पॉजिटिव रहिए। अब हम डाइट पे आएँ तो डाइट में आपको बहुत स्मोकिंग नहीं करनी है, आपको अल्कोहल नहीं लेना है, बिकॉज़ ये सब डिलीटेरियस होते हैं एम्ब्रियो के लिए। देन कोई स्मोकिंग करता है तो उसके पास भी नहीं रहना है। आपको जो भी खाना है घर का खाना खाना है, घर का फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जिससे आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हो, सब कुछ आपको अच्छे से मिले, जिससे प्रॉपर ग्रोथ हो। आप बाहर का खाना खाएंगे तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होगा, उससे यूट्रस में इरिटेशन होगा, बिकॉज आते बच्चेदानी के बिल्कुल पास में होती है। तो आपको बाहर का खाना अवॉइड करना है। चाय कॉफ़ी भी थोड़ा नुकसान करती है, तो इट्स बेटर इफ़ यू अवॉइड। या ज़्यादा से ज़्यादा लेना है तो आपको थोड़ी थोड़ी 2 बार ले लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए, पूरा कप भर भर के और ज़्यादा मत लीजिए। और यस, सेक्शुअल इंटरकोर्स इज़ टू बी अवॉइडेड। आप हस्बैंड से रिलेशन नहीं रख सकते, क्योंकि कई बार उससे कॉन्ट्रैक्शंस, किसी भी चीज़ से जिससे यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ें, वो सब हमें अवॉइड करना है। सो दैट बिकॉज अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो एक्सपल्शन हो सकता है या प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो सकते हैं। और हमें ये कोशिश करनी है अपनी तरफ से कि हमारी प्रेगनेंसी 100% हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी मेडिसिन्स का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए, बिकॉज आईवीएफ प्रेगनेंसी या आईयूआई प्रेगनेंसी, स्पेशली आईवीएफ प्रेगनेंसी, एक तो ये प्रेशस प्रेगनेंसीज होती है। सेकेंडली, इनमें बॉडी के अंदर के हार्मोन्स यूजुअली विद मेडिसिन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम जो बाहर से हार्मोन्स दे रहे हैं वो ज़रूरी है आपके बेबी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, आपके एम्ब्रियो का प्रॉपर ग्रोथ हो उसके लिए। तो जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की गई है प्लीज़ उसको टाइम से लीजिए। फ़ोन में अलार्म लगा लीजिए। आप अपनी मेडिसिन्स मत भूलिए, ना इंजेक्शंस भूलिए, जो भी आपको प्रिस्क्राइब करा है डॉक्टर ने, बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेशेंट्स। फर्स्ट साइकिल है, सेकंड साइकिल है, रिकरेंट अबॉर्शन की हिस्ट्री है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग सारी मेडिसिन्स होती हैं। तो जो भी आपके डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उसको बिल्कुल टाइम से लीजिए। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं साथ में लेकर जाइए, उसको मत मिस करिए। इन अ नटशेल, आपको पूरा बेड रेस्ट नहीं करना है, कैफ़ीन, स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहना है। इनफैक्ट आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव वो रखना है दैट यस, आई विल बिकम मदर, आई विल डिलीवर माई बेबी नॉर्मली। कहते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना अच्छा कर दीजिए कि आपको रिज़ल्ट 120% मिले। आप अपने कर्म कर रहे हैं, हम अपने कर्म कर रहे हैं, अल्टीमेटली भगवान देगा, लेकिन आपको अपने कर्म करने पड़ेंगे। स्ट्रेस फ्री रहिए, डॉक्टर की बात मानिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।